ये दूरी से ले आता है हमारे सब कहाँ। क्या नाम है? संदीप सिंह पटेल, जिला सरदार सिंह वाला। ये किस तरह का ज्ञापन सौंपा है आपने? आरक्षण को लेकर जो क्रीमिनल लेयर में जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उसके विरोध में ज्ञापन दिया गया है। आरक्षण कोई भीख नहीं, बाबा साहब ने पूना बैंक के माध्यम से जो आरक्षण हमको मिला है, उसको जो है आज जो सरकार दरकिनार करके हम लोगों पर कुठाराघात कर रही है, जिसको लेकर 5 सूत्रीय ज्ञापन आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सौंपा गया है। सीटीआई के आदेश दिनांक 1/8/24 को वापस लो। क्या नाम है? प्रकाशदीप वर्मा, विद्यार्थी दल प्रमुख। काहे का ज्ञापन दिया? ये भारत बंद का ज्ञापन दिया हुआ है ताकि ये जो सीजीआई चंद्रचूड़ जी हैं ये अपना ज्ञापन वापस लें और भारत को स्वतंत्र भारत बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है? नीलेंद्र कुमार, छात्र नेता बबीरू। काहे का ज्ञापन दिया? ज्ञापन हमने दिया है कि जो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने 1/8/24 को आदेश पारित किया है आरक्षण के संबंध में, उसको वापस लिया जाए और अगर उस आरक्षण को वापस नहीं लिया जाता तो ईडब्ल्यूएस में भी वही आरक्षण लागू किया जाए जो श्रीमान माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आदेश पारित किया है 1/8/24 को, उसको वापस लिया जाए या फिर ईडब्ल्यूएस में भी लागू किया जाए। हमारा यही कहना है, इसीलिए हमने आज जो है ज्ञापन दिया है श्रीमान उप जिलाधिकारी को, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को। सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी बड़े जोरों से है, जाति के आधार पर उत्पीड़न बड़े जोरों से है और इसी व्यवस्था को लेकर के सबको समान अधिकार मिल सके। राम टेकनिक तेलंगाना में एक प्रत्यक्ष निर्वाचन दोहरा मताधिकार मिला था ताकि इनका नेतृत्व चमचा न बने और समाज की बात कह सके। साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर जब ये व्यवस्था लेकर के लंदन से आए तो पूरे भारत में कोहराम मच गया। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि इस वर्ग में स्वतंत्र नेतृत्व पैदा हो और इनको हक हिस्सा मिले। पूना में उन्होंने अनशन किया। अनशन करने के बाद बाबा को बहुत परेशान किया गया और 342 में सामाजिक शैक्षिक रूप से जो पिछड़े पिछाड़े गए लोग हैं, ऐसे लोगों को आरक्षण की व्यवस्था संविधान में दी गई है, सबको समानता का अधिकार देता है। तो ऐसी स्थिति में सबको समानता का अधिकार है तो माननीय न्यायालय द्वारा कॉलेजों में पहले लगा दिया गया था और उनका आरक्षण जो है संख्या अनुपात बना करके जब माननीय कांशीराम जी ने नारा दिया था मंडल के बीच से लागू करो वरना तुम सिखानी करो, तो टीपी सिंह जी के नेतृत्व में हमें 27% आरक्षण में भी ओबीसी के बहुत सतत और अगर निष्कर्ष निकाल लेता कि अब साबित हो जाता कि कितनी आबादी, अगर हमारे महापुरुषों ने ये मान लो कांशीराम साहब ने 85 और 15 का नारा दिया था, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो आवश्यकता किया गया है। हम बराबर लगातार देख रहे हैं आजादी के बाद से जो भारतीय संविधान के मुताबिक जो हमारा SC ST वर्ग का आरक्षण था, वो आरक्षण कोटा को ये निकम्मी सरकार आज तक पूरा नहीं कर पाई और SC ST का मात्र 4% रिजर्वेशन है। इसी तरह OBC के भाई हैं, उनका आरक्षण कोटा बड़ी मुश्किल से जातिवार जनगणना कराने के बाद
इन्होंने सत्ताई किया और 27% आरक्षण पर भी क्रीमी लेयर लगा करके नॉट फॉर अवेलेबल और नॉट फॉर सुटेबल जैसा नाटक खबर कार्य है। ये संविधान विरोधी कार्यविधियों में लिप्त है और इस जागरूकता के कारण आज इस देश में सबको न्याय बोलना ही पड़ेगा और न्याय करना ही पड़ेगा। किस तरह का ज्ञापन दिया गया है? ये ज्ञापन आज दिया गया है जो माननीय न्यायालय ने SC ST में वर्गीकरण कॉलेजियम और अगले वंश को नौकरी न देने का जो आदेश जारी किया है वो गलत है और इसको वापस लिया जाए। ये इस तरह का ज्ञापन दिया गया है जो संविधान विरोधी है। और अगर ये करना ही चाहते हैं तो इस देश में 3 तो संवैधानिक आरक्षण है, 340, 41 और 342। लेकिन जो असंवैधानिक आरक्षण है संविधान के पैरेलल चल रहा है वो है कॉलेजियम, लेटरल एंट्री और EWS। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमारा मानना है कि ये गैर असंवैधानिक जो आरक्षण है कॉलेजियम व्यवस्था बंद कर दी जाए, लेटरल एंट्री ख़त्म कर दी जाए और सबको समान जातिवार जनगणना करके सबको 100% आरक्षण कर दिया जाए ताकि सभी को भागीदारी मिल सके। जी, मैं रविंद्र कुमार भारतीय, संरक्षक आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट अराजनैतिक संगठन। आज जो भारत बंद के बारे में आप सवाल किया है तो मैं ज़्यादा न कुछ कह करके मैं थोड़ी सी बात रखूँगा। यह भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार जब से 10 वर्षों से आई तब से मैं खुले शब्दों पर कहता हूँ ये दलित विरोधी है, ये संविधान विरोधी है, ये संविधान का राज्य कायम करके वही तानाशाही की हुकूमत लाने का ये षड्यंत्र रच रही है। मगर इन्हें ये पता नहीं है कि भारत देश है जो संविधान से चलेगा। आरक्षण कोई भीख नहीं, ये अधिकार हमारा है। आरक्षण हमको बाबा साहेब ने पूना पैक्ट के आधार पर दिया था। हम कहते हैं आज उनको चैलेंज देते हैं, आप वही डबल मताधिकार का प्रयोग हमारे लिए जारी कर दो, जातिवार जनगणना करा दो और आरक्षण पूरा समाप्त कर दो। मगर ये नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 3-4 राज्यों में चुनाव है, 3-4 राज्यों में चुनाव होने के कारण ये हमें SC ST OBC के लोगों को बांटना चाहती है। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ। मैं कहता हूँ, मैं सारे साथियों से ये अनुरोध करता हूँ, हमें नहीं बंटना, हमें एक साथ आना है और संसद में बैठ कर के निर्णय होगा कितनी जातियों को आरक्षण का लाभ मिला या नहीं मिला। उनको जो को नहीं मिला उनको हम कहते हैं 10% एक्स्ट्रा उन्हें दो। हम गलत नहीं बोलते, मगर ये जो षड्यंत्रकारी जो रचना रची जा रही है ये सिर्फ केवल चुनाव को मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए और महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा के चुनाव जो अभी होने वाले हैं उनका इसमें लाभ लेना चाहती है। मगर मैं भरोसा दिलाता हूँ हमारी देश की जनता अब इतनी जाग गई है, इतना संविधान से प्यार करती है कि वो अब जातिवाद में नहीं बटेगी, न किसी तरह के विवाद में बटेगी, न दल पार्टी संगठनों में बटेगी। और आने वाले वक्त में मुंहतोड़ जवाब ऐसी शक्तियों को दिया जाएगा और अपने भारत में केंद्र में वो सरकार स्थापित की जाएगी जो देश के अंदर संविधानिक तरीके से चले। यही हमारा कहना। देश के केरल ग्रामीण मजदूर यूनियन आज जो भारत बंद का ये आह्वान किया गया है इसमें हमारी सीधे मांग है कि जो SC ST पर क्रीमी लेयर लागू करके सरकार संविधान में एक कुठाराघात कर रही है, इसको ख़त्म होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को अपना आदेश वापस लेना चाहिए और भारत सरकार को ये जो नीतियाँ अपना रही है दलित विरोधी उन नीतियों में बाज आना चाहिए। आज के इस महापर्व पर, महाआंदोलन पर बस मेरा इतना ही कहना है और अगर ऐसी ये सरकारें नहीं करती आगे आने वाले समय में हमारे इसी तरह धरना प्रदर्शन, भारत बंद राष्ट्रीय स्तर पर लागू रहेगा। एडवोकेट बदरू, ये भारत बंद बिल्कुल जायज़ है और केंद्र की नीतियों का विरोध है। केंद्र द्वारा की जा रही ये सारी गतिविधियाँ समाज विरोधी हैं, जन विरोधी हैं, इनका हम विरोध करते हैं और इस आंदोलन का समर्थन करते हैं।